सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नो विक्रांत में आप सभी का स्वागत है। फाइनली Realme वालों ने अपने Realme 11 Pro के अंदर Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 का सेकेंड अर्ली एक्सेस अपडेट रोल आउट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, साथ ही इसका बैटरी परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है, इसका गेम परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है। इसके अलावा जो फीचर्स फर्स्ट अर्ली एक्सेस में मिसिंग था वो वापस आया कि नहीं आया, साथ ही और क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं इस अपडेट का कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ दोस्तों, तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फीचर्स बग्स वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप डिवाइस डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचे की साइड अबाउट डिवाइस में। यहाँ पर ऊपर देखेंगे आपको Realme UI 5.0 के साथ ट्रायल वर्जन देखने को मिलता है और Realme 11 Pro का मॉडल नंबर RMX 3771 देखने को मिलता है। बात की जाए इस अपडेट के बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे आपको 14.0.0.90 ब्रैकेट में EX01 करके न्यू अपडेट देखने को मिलता है। और इस अपडेट का जो साइज है, जो यूजर ऑलरेडी Realme UI 5.0 में थे उनको 652.50 MB का ये अपडेट देखने को मिलता है और जिन यूजर को फर्स्ट टाइम Realme UI 5.0 देखने को मिला उसको 5 GB के आसपास का ये अपडेट देखने को मिलता है। और ये अभी Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 के अपडेट के साथ ट्रायल वर्जन अपडेट की सेकेंड अर्ली एक्सेस अपडेट देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज की, तो यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे आपको एंड्रॉयड 14 के अपडेट के साथ 5 दिसंबर 2023 का करंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉयड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस और उसके ओवरऑल सिस्टम UI को ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है, जिससे कि और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ सिस्टम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन है उसको इम्प्रूव और स्टेबल किया है, जिससे कि जो बैटरी लाइफ, स्पीड, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, एनिमेशन, स्टेबिलिटी वगैरह जो है आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ, बेटर स्मूथनेस के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए न्यू फीचर्स या फिर मिसिंग फीचर्स जो वापस आया है, वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर नीचे की साइड देखेंगे तो जो लॉक स्क्रीन का सेक्शन पूरे के पूरे मिसिंग था वो यहाँ पर वापस आ चुका है। यहाँ पर आपको ग्लेंस फॉर Realme, राइज टू वेकअप, डबल टैप टू वेकअप, टर्न ऑफ स्क्रीन, लॉक स्क्रीन शॉर्टकट वगैरह सभी कुछ यहाँ पर वापस आ चुका है, जो कि फर्स्ट अर्ली एक्सेस में मिसिंग था, जो कि इस अपडेट के बाद वापस आ चुका है। और यहीं पर दोस्तों आपको न्यू फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, शो मीडिया प्लेयर ऑन लॉक स्क्रीन। इस फीचर्स को ऑन करेंगे और म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं तो आप लॉक स्क्रीन में ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। सॉन्ग वगैरह को नेक्स्ट प्रीवियस वगैरह करना है तो आप लॉक स्क्रीन में ही कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर सकते थे। और अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो लॉक स्क्रीन में आप म्यूजिक कंट्रोल या मीडिया प्लेबैक को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस फीचर्स को ऑन करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन में म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहीं पर आपको लॉक स्क्रीन शॉर्टकट देखने को मिलता है। ये दोस्तों Realme UI 4.0 में भी था, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको टॉर्च, लॉक स्क्रीन मैगजीन और QR कोड को ऐड कर दिया है। और अगर आप स्नैपचैट वगैरह यूज करते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है। साथ ही दोस्तों यहीं पर ऊपर की साइड में आपको फर्स्ट अर्ली एक्सेस में आइकन स्टाइल देखने को मिलता था, जिसको यहाँ पर से हटा दिया है और उसको होम स्क्रीन में ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों होम स्क्रीन के अंदर। अगर दोस्तों आप होम स्क्रीन को जैसे ही पिंच करते हैं
तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको फर्स्ट अर्ली एक्सेस अपडेट में विजिट्स का जो आइकन्स था वो आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलता था, और साथ ही ये फर्स्ट में था उसको आप चेंज करके Realme UI 4.0 की तरह ही कर दिया है। साथ ही दोस्तों स्मार्ट विजिट्स या 3D विजिट्स का जो ऑप्शन था वो विजिट्स के अंदर ही था, जिसको आप अलग करके प्लस का आइकन दे दिया है ऊपर की साइड में, जिसके थ्रू आप स्मार्ट विजिट्स या 3D विजिट्स को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल विजिट्स यूज करना है तो नीचे की साइड से आप यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आइकन का जो ऑप्शन था वो फर्स्ट अर्ली एक्सेस में रिमूव करके उसको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर में डाल दिया था, जिसको अब फिर से यहीं पर ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको फर्स्ट अर्ली एक्सेस में केवल कलर्स और फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता था। क्विक सेटिंग और एज लाइटिंग का ऑप्शन मिसिंग था, जिसको इस अपडेट के बाद ऐड कर दिया है। अब दोस्तों आप क्विक सेटिंग और एज लाइटिंग को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपको लिंक टू विंडो का न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने फोन्स को पीसी या लैपटॉप वगैरह से कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना जरूरी है। दोनों डिवाइस में आप सेम अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आप पीसी या लैपटॉप वगैरह से आप अपने हैंडसेट को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इसका टैब दोस्तों आपको नोटिफिकेशन पैनल की कंट्रोल सेंटर के अंदर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। यहाँ पर कंटेक्सचुअल इन्फो में जाएंगे तो आपको फर्स्ट अर्ली एक्सेस अपडेट में केवल म्यूजिक प्लेबैक का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन इस अपडेट के बाद यहाँ पर आपको स्मार्ट सजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि दोस्तों आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के थ्रू स्मार्ट सजेशन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको फूड डिलीवरी या राइडिंग हेलिंग वगैरह यूज करते हैं तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के थ्रू ही स्मार्ट सजेशन को यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों स्मार्ट सजेशन को नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेशल फीचर्स में जाकर भी स्मार्ट सजेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही फीचर्स को 3 जगह ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों फ्लूइड क्लाउड या फिर डायनामिक डॉट फीचर्स। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो जैसे ही यहाँ पर रिकॉर्डर को ऑन करते हैं और होम स्क्रीन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ऊपर की साइड देखेंगे आपको फ्लूइड क्लाउड या फिर डायनामिक डॉट देखने को मिल जाता है। इसको दोस्तों आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप पॉज प्ले कर सकते हैं या फिर सेव वगैरह कर सकते हैं। साथ ही अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पर उसका भी आपको डायनामिक डॉट या फ्लूइड क्लाउड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको डायनामिक डॉट का फीचर्स फाइनली ऐड कर दिया है, लेकिन दोस्तों ये फीचर्स अभी कुछ एप्स में ही देखने को मिल रहा है। मे भी हो सकता है आगे आने वाले अपडेट में और भी एप्स में यूज करने को मिल जाए। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पर आप सेल्फ को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से न्यू लुक न्यू डिजाइन के साथ सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको बड़े बड़े टॉगल्स के साथ सेल्फ देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों काफी कूल लुक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको बेटर लुक के साथ न्यू सेल्फ विजिट्स या सेल्फ ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगर आप कोई से भी फीचर्स वगैरह को गौर से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम चलते हैं सेटिंग के अंदर मोबाइल नेटवर्क के अंदर, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑटो स्विच डाटा सिम या फिर मोबाइल डाटा यूजेस ड्यूरिंग कॉल्स, ये तो दोस्तों ओल्ड ही देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करेंगे तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको न्यू देखने को मिलता है। पहले दोस्तों छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता था, अभी देखेंगे तो आपको बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। कि यहाँ पर आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्या होता है इसके थ्रू। तो यहाँ पर काफी जगह में दोस्तों ऐसे ही बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन के साथ देखने को मिल रहा है। पहले दोस्तों छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन रहता था, लेकिन अब आपको थोड़ा बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है।
इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज या फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों कैमरा के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कैमरा से फोटो वगैरह लेते हैं और अगर आप वाटर मार्क फीचर्स को ऑन करके रखते हैं, तो जैसे ही फोटो वगैरह लेते हैं और व्यू करते हैं कैमरा के अंदर से ही, तो यहाँ पर आपको वाटर मार्क का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस वाटर मार्क को फोटो लेने के बाद भी इमेज से ही आप रिमूव कर सकते हैं या पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। फोटो को प्रीव्यू करने के बाद एडिट में जाएंगे और यहाँ पर वाटर मार्क ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर आप वाटर मार्क का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। साथ ही आपको स्ट्रीट मोड लगाना है या लॉनली प्लेनेट मोड लगाना है, तो आप यहाँ से वाटर मार्क को पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप वाटर मार्क को हटाना भी चाहते हैं तो यहाँ पर से आप नन भी कर सकते हैं। तो ये आपको काफी कूल फीचर्स और बेटर फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए बग फिक्सेस या बग्स की, को सबसे पहले मिलता है दोस्तों सॉफ्टवेयर इंटरफेस में या फिर अबाउट डिवाइस में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो ट्रायल वर्जन या ऑफिशियल वर्जन की जगह में यहाँ पर किसी यूजर को ट्रायल वर्जन देखने को मिलता था, किसी यूजर को उर्दू में लिखा हुआ और किसी यूजर को ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलता था, जिसको यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करके आपको अब प्रॉपर वे में ट्रायल वर्जन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो यहाँ पर आपको उर्दू में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहले नोटिफिकेशन पैनल जो है आपको कुछ सिचुएशन में थोड़ा दूर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे आपको काफी गैप देखने को मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों फर्स्ट अर्ली एक्सेस में देखने को मिल रहा था, जिसको इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में गैपिंग वाला प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों वॉलपेपर चेंज करने के टाइम पर या फिर कलर चेंजिंग के ऑप्शन में। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सेटिंग में जाएंगे, वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाएंगे और कलर्स में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको फीचर्स कलर और वॉलपेपर कलर देखने को मिलता है। वॉलपेपर कलर के थ्रू दोस्तों आप अपने वॉलपेपर के अनुसार यहाँ पर कलर को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपके सेटिंग के आइकन का कलर और नोटिफिकेशन के आइकन का कलर चेंज होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप फीचर्स कलर में डिफॉल्ट में रखते हैं और अगर आप वॉलपेपर चेंज करते हैं, तो कुछ सिचुएशन में जैसे ही वॉलपेपर चेंज करते हैं तो जो कलर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अभी डिफॉल्ट में कलर है, लेकिन दोस्तों मैं जैसे ही वॉलपेपर चेंज करता हूँ, जैसे ही यहाँ पर वॉलपेपर चेंज होता है, तो जो कलर ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक फीचर्स कलर से वॉलपेपर कलर में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर वॉलपेपर कलर के अनुसार यहाँ पर जो कलर्स है आइकन्स वगैरह के, वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कि यहाँ पर वॉलपेपर जैसे ही चेंज करते हैं डिफॉल्ट कलर से वो वॉलपेपर कलर्स वाले ऑप्शन में चेंज हो जाता है, बिना चेंज किए वॉलपेपर के साथ चेंज हो जाता है। तो ये एक बग्स है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए अगले बग्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग आइकन्स के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कलर्स ऑप्शन में जाकर कलर्स वगैरह चेंज करते हैं, तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन में सेटिंग के आइकन्स में छोटे छोटे इमेज बना है वो यहाँ पर शो नहीं होता है। और ये दोस्तों कुछ सिचुएशन में ही होता है, जो आइकन्स का कलर है वो पूरे फिल हो जाता है। जो इमेज दिख रहा है छोटा छोटा या डायग्राम बना हुआ दिख रहा है वो यहाँ पर शो नहीं होता है, केवल कलर्स बस दिखता रहता है। तो ये एक बग्स देखने को मिल जाता है। और ये प्रॉब्लम दोस्तों कुछ सिचुएशन में कभी कभी ही होता है। फिलहाल अभी शो नहीं हो रहा है दोस्तों, लेकिन कुछ सिचुएशन में होता है। मैं ये बग्स फेस किया हूँ। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे की साइड एडिशनल सेटिंग के अंदर यहाँ पर देखेंगे आपको ऐप लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये फीचर्स दोस्तों किसी यूजर को फर्स्ट अर्ली एक्सेस में मिल चुका था और किसी यूजर को इस अपडेट के बाद देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ 15-20 एप्स देखने को मिल रहा है, जिसका आप लैंग्वेज पर्टिकुलर एप्स का ही चेंज कर सकते हैं। कि ये आपको ऐप स्पेसिफिक लैंग्वेज चेंज करने का फीचर्स मिल जाता है। अब देखेंगे आपको केवल 15-20 एप्स ही देखने को मिल रहा है, जिसका आप लैंग्वेज पर्टिकुलर एप्स का ही चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोस एप्स या फिर गैलरी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों पहले आप कोलाज वगैरह बनाने के लिए
इमेज वगैरह सेलेक्ट करते थे तो यहाँ पर आपको कोलेज का ऑप्शन देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों अब आप इमेज वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोलेज और GIF का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप दोस्तों यहाँ पर आप GIF भी क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से GIF देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों GIF को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं, रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पीड और डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको GIF क्रिएट करने के लिए एक न्यू क्रिएट ऑप्शन ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की तो यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी फीचर्स को यहाँ पर और भी बेटर कर दिया है। अगर दोस्तों आप किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते हैं और उसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है और आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप जैसे ही स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद यहाँ पर फोटो ऐप में आकर या फिर गैलरी में आकर उस स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करके एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पिक्सेलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो पहले आपको दोस्तों मैनुअली करना पड़ता था, लेकिन अब आपको ऑटो करके न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है। इस ऑटो ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो आपके स्क्रीनशॉट को पूरे के पूरे स्कैन करेगा और जहां पर उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे लगेगा उसको वो पिक्सेलेट कर देगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर AI का ऑप्शन भी ऐड कर दिया है। आप AI के थ्रू भी पिक्सेलेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपको पिक्सेलेट करना है तो आप मैनुअली भी इसको पिक्सेलेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को सेंड ना हो। तो ये एक बेटर सिक्योरिटी फीचर्स देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो काफी बुरा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा और फास्ट बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बट अगर आप दोस्तों चार्जिंग करते हैं तो जो चार्जिंग स्पीड है वो यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा फास्ट बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मे भी दोस्तों ये ट्रायल वर्जन है इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम फेस हो रहा है। आगे आने वाले अपडेट में ये धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो हीटिंग इशू देखने को मिल रहा था वो भी यहाँ पर काफी कम हो चुका है। वैसे भी दोस्तों ठंड का सीजन है तो इसी की वजह से ही यहाँ पर हीटिंग इशू शायद कम हो चुका है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो गेम परफॉर्मेंस है वो काफी खराब देखने को मिल रहा है। दोस्तों काफी ज्यादा लैगिंग इशू, बीच बीच में जिटर इशू वगैरह, साथ ही फ्रेम ड्रॉप इशू वगैरह भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो आपको काफी बुरा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगर आप गेम खेलते हैं तो काफी फास्ट बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस होता है। अब दोस्तों बात की जाए Realme के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप यहां पर आकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहां पर आपको Realme UI 4.0 एंड Realme UI 5.0 का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप Realme UI 5.0 का सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट करेंगे तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। हो सकता है आपको एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन कौन से न्यू फीचर्स और बग्स देखने को मिले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।